नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक दुबे और अगर आप वीएफएक्स और एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें हमने समझा था एडोबी एनिमेट क्या है और इससे क्या-क्या आप कर सकते हैं, तो आज हम इसी सीरीज का अगला स्टेप शुरू करने जा रहे हैं, वो है इंटरफेस और वर्कस्पेस को समझना। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है जिसमें मैं एक-एक पैनल और टूल्स को बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आप अपने सिस्टम में एनिमेट ओपन करके मेरे साथ चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। देखिए, जब आप एडोबी एनिमेट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आता है वेलकम स्क्रीन। यहाँ आपको मिलता है न्यू फाइल, ओपन फाइल और रिसेंट प्रोजेक्ट का सेक्शन। आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करना है, जैसे कि HTML5 का कैनवास, एक्शनस्क्रिप्ट 3.0 या फिर वीडियो रिलेटेड प्रोजेक्ट। बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आप शुरुआत वीडियो से करें। तो अब आप देख रहे हैं, ये है एनिमेट का मेन इंटरफेस, जहां से आप अपने एनिमेशन का जो जर्नी है वो शुरू करने वाले हैं। ये जो इंटरफेस है ये 3 मेन पार्ट में बटा होता है। पहला जो पार्ट है वो है स्टेज, यहाँ आपका एनिमेशन दिखाई देता है। दूसरा पार्ट है टाइमलाइन, ये स्टेज के नीचे होता है जहां फ्रेम्स और लेयर मैनेज करने होते हैं। फिर आता है पैनल्स एंड टूल्स, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर हम देखें तो आपको पैनल्स दिखाई देते हैं। ये तीनों चीजें मिलके एनिमेट का एक प्रॉपर वर्कस्पेस तैयार करता है। अब बात करते हैं स्टेज और पेस्ट बोर्ड के बारे में। देखिए, स्टेज बेसिकली आपका एक कैनवास है। यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और एनिमेशन को देखते हैं। व्हाइट एरिया जो हिस्सा होता है वो स्टेज होता है और उसके बाहर का ये जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पेस्ट बोर्ड। देखिए, स्टेज का साइज चेंज करना हो तो प्रॉपर्टी पैनल में जाकर के आप स्टेज के साइज को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो स्टेज के बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जूम और पैन टूल का यूज करते हैं तो आप ड्राइंग को प्रॉपर सही तरीके से जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। चलिए लेफ्ट साइड के टूल पैनल को समझते हैं। ये वही जगह है जहां से आप ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मेन टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट भी है। ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने और मूव करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। फिर आता है सब सिलेक्शन टूल, वेक्टर पाथ को एडिट करने के लिए। फिर आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, रोटेट, स्केल और स्क्यू करने के लिए। फिर आता है लाइन एंड शेप टूल, जिसका यूज करके आप सर्कल, रेक्टेंगल और पॉलीगन बना सकते हैं। फिर आता है ब्रश टूल, जिससे आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं। इसके अलावा आता है पेंट बकेट टूल या फिर आई ड्रॉपर टूल, जो कलरिंग के लिए है। इरेजर टूल से आप अनवांटेड जो पार्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल से आप टाइप करेंगे और जूम टूल और हैंड टूल से आप नेविगेट करेंगे अपने स्टेज को। तो देखिए, हर एक टूल का शॉर्टकट भी दिया हुआ है। आप उस शॉर्टकट को भी याद करने की हैबिट बना लें। ये आपके एनिमेशन की स्पीड को ना 2x कर देंगे। अब बात करते हैं टाइमलाइन और फ्रेम्स के बारे में। इसमें जो सबसे जरूरी है एनिमेशन में वो है आपका टाइमलाइन। यहीं से एनिमेशन का कंट्रोल होता है। देखिए, टाइमलाइन में लेयर्स और फ्रेम होते हैं। एक लेयर में मल्टीपल फ्रेम हो सकते हैं और हर फ्रेम में अलग अलग कंटेंट आप रख सकते हैं। इसके अलावा ब्लैंक की फ्रेम होते हैं, जो कि खाली फ्रेम होता है, जनरली व्हाइट कलर के सर्कल से इंडिकेट होता है। फिर आते हैं की फ्रेम, जिसमें कुछ कंटेंट होता है और ये ब्लैक डॉट से इंडिकेट होता है। ट्विन के लिए आपके स्टार्टिंग में और एंडिंग पे 2 की फ्रेम का होना जरूरी है। देखा दोस्तों, बस 2 की फ्रेम हमें लगाना है और आप ट्विन एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। देखिए, टाइमलाइन में ही ओनियन स्किन इनेबल करके आप प्रीवियस और नेक्स्ट फ्रेम को भी देख सकते हैं। ये जनरली फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के लिए सबसे बेस्ट फीचर है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी और प्रॉपर्टी पैनल के बारे में। देखिए, राइट साइड में तो आपको मिलता है 2 मेन पैनल, एक है लाइब्रेरी पैनल और दूसरा है प्रॉपर्टीज पैनल। लाइब्रेरी में आपके जितने भी सिंबल्स हैं या फिर जो भी एसेट्स आप इंपोर्ट करेंगे इसमें, यानी कि जेपीजी, पीएनजी, वीडियो वो या फिर कोई साउंड, वो सभी चीजें लाइब्रेरी में ही स्टोर होगी। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी पैनल की बात करें तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं उसके प्रॉपर्टीज को आप बदल सकते हैं, जैसे पोजीशन को, साइज को, कलर को, विड्थ को, इस तरीके से प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोनों पैनल आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं वर्क स्पेस को कस्टमाइज करने का। देखिए, एडोब एनिमेट का जो इंटरफेस है वो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। पैनल्स को ड्रैग करके रिपोजिशन कर सकते हैं। विंडो मेन्यू में जाकर के किसी भी मिसिंग पैनल को वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको लेआउट पसंद आ जाए तो सेव वर्कस्पेस में जाकर के आप अपने नाम से भी वर्कस्पेस को सेव कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, अब आपको एडोब एनिमेट का पूरा इंटरफेस समझ आ गया। स्टेज, टाइमलाइन, टूल्स और पैनल का यूज कैसे किया जाता है। अगले वीडियो में हम इसमें और आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 3ds Max, माया या ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर पे एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो शुरुआत इसी एनिमेशन के कंसेप्ट से करें। आप प्रॉपर एनिमेट का यूज करें, उसमें बेसिक एनिमेशन के कंसेप्ट को समझें, उसके साथ प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही लाइटवेट एप्लीकेशन है और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज्यादा इजी सॉफ्टवेयर भी है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम और भी बातें करेंगे एडोब एनिमेट से रिलेटेड और मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके बताने वाला हूँ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान।
धन्यवाद।